हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि पांचों आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे। जी हां दोस्तों, 11 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में पांच आईपीओ एक साथ ओपन है। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन है। किसी के पास फंड ज्यादा है तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है कि जहां पे भी इन्वेस्ट करो, मतलब जहां डिमांड होगी इन्वेस्ट कर लेंगे, पैसा पड़ा है क्या दिक्कत है। पर जिनके पास पैसा नहीं है, काफी लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है, जैसे रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे जो भी रिटेलर्स हैं उनके पास लिमिटेड पैसा होता है, तो उनके लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमारे पास तो 2 लॉट अप्लाई करने का पैसा, किस आईपीओ में अप्लाई करें जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भाई लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से कौन सा आईपीओ बढ़िया, उनकी रैंकिंग देखेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा आईपीओ बढ़िया, उनकी भी रैंकिंग देखेंगे। तो सारी चीजें क्या क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या है कि इसको 5 पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे। 5 पॉइंट्स हमारे क्या है कि पैरामीटर्स जो कंपेयर करेंगे उससे क्या है कि डिसीजन लेने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। मैं आपको डिसीजन नहीं दूंगा, आप खुद डिसीजन बना पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। ग्रे मार्केट के प्रीमियम से थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इसकी एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। दूसरा कंपैरिजन एंकर लिस्ट के बारे में करेंगे कि भाई एंकर लिस्ट कैसी आई है, उससे और थोड़ा हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर तीसरा देखेंगे सेक्टर, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया मतलब पैरामीटर आप कह सकते हैं कि सेक्टर किसका अच्छा है, फ्यूचर में किसकी डिमांड रह सकती है। फिर चौथा देखेंगे फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लॉस जनरेट कर रही है, रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ है या नहीं, मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं नहीं, वो सारी चीजें भी जानना जरूरी है। फिर पांचवा होता है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए चाहे लिस्टिंग गेन्स लेना हो तो भी वैल्यूएशंस जरूरी हो, और चाहे लॉन्ग टर्म में जाना हो तो भी वैल्यूएशंस जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यूएशंस पर डिपेंड करती है। तो इन 5 पॉइंट्स पर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले जीएमपी। तो जीएमपी अगर देखें तो विशाल मेगा मार्ट की जो जीएमपी नियरली 20% के आसपास बता रही है। पहले 30% थी, अभी आज की तारीख में 20% है। ठीक है, वैसे मैं डेली आपको अपडेट कर दूंगा, तो इसीलिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर मोबीक्विक का आईपीओ, उसकी जीएमपी जो है लगातार बढ़ रही है, अभी 45% के आसपास बता रही है, लगभग 120 रुपए पर शेयर, और विशाल मेगा मार्ट की 16 रुपए पर शेयर। फिर साई लाइफ साइंस का आईपीओ, उसकी जीएमपी लगभग 5% के आसपास बता रही है, मतलब बहुत कम डिमांड है। फिर आईकेएस आईपीओ मतलब इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस का आईपीओ, उसकी जीएमपी नियरली 25% के आसपास बता रही है, लगभग 350 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों आईजीआई का आईपीओ, इसकी जीएमपी नियरली 20% के आसपास बता रही है, 85 से लेकर 90 रुपए के बीच में। और जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे, ना ग्रे मार्केट के अंदर कोई डील करे, ये सिर्फ जानकारी के लिए हम जान रहे हैं इसको। तो ग्रे मार्केट के अंदर सबसे आगे है मोबीक्विक, फिर है आईकेएस मतलब इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, फिर तीसरे नंबर पर आईजीआई और विशाल मेगा मार्ट, लगभग अभी इनकी बराबर चल रही है। फिर पांचवें नंबर पर है साई लाइफ साइंस का आईपीओ। तो ये ग्रे मार्केट के अनुसार रैंकिंग हो गई। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, जो हमारा पैरामीटर है। तो उसके अंदर अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो अभी 3 आईपीओ की एंकर लिस्ट आई है, बाकी आईकेएस आईजीआई दोनों की एंकर लिस्ट आना बाकी है। बट उम्मीद है कि उनकी अच्छी आएगी, क्योंकि बड़े इश्यूज आई है, तो उम्मीद है कि एंकर लिस्ट तो अच्छी आनी है। तो अभी अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट की एंकर लिस्ट बहुत शानदार है, सबसे बढ़िया है। दूसरे नंबर पर साई लाइफ साइंस की अच्छी है। फिर तीसरे नंबर पर है मोबीक्विक की अच्छी है। और आप इन्वेंचरस और आईजीआई मतलब इनकी मान के चलिए कि इनकी अच्छी ही आएगी, क्योंकि बड़े इश्यूज आई है तो एंकर्स शामिल होंगे ही। तो अभी अगर ओवरऑल देखें तो विशाल मेगा मार्ट अभी थोड़ा आगे चल रहा है। बट अगर मैं कहूं कि भी छोटा इश्यूज आई है ना, उस हिसाब से मोबीक्विक की एंकर लिस्ट बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है? तो ये होगी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हमने अंदाजा जान लिया। फिर तीसरा है सेक्टर। सेक्टर क्या है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। तो सेक्टर में अगर मुझे पर्सनली पूछें, पर्सनली मेरे हिसाब से, और ओवरऑल भी देखें तो आईजीआई जो इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसका सबसे बढ़िया मुझे सेक्टर लगा। सेक्टर एक तो यूनिक है, कोई भी पीयर कंपैरिजन मतलब कोई भी कंपटीटर नहीं है इसका, मतलब लिस्टेड कंपनीज में बात करें तो। और अभी इसके पास मार्केट शेयर है 50% का, मतलब जितने भी ये सर्टिफाई होते हैं जेम्स ज्वेलरी, जेमस्टोन, तो वो सर्टिफाई करते हैं, उनमें इसका 50% मार्केट शेयर है। उसके अलावा इसका मार्जिन अगर बात करें 50% का मार्जिन है, बहुत शानदार चीज है। तो सबसे पहले नंबर पर तो मुझे ये आईजीआई लगी। दूसरे नंबर पर लगा आईकेएस इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन। इसका भी कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसके क्लाइंट्स भी फॉरेन से है और यूनिक सेक्टर वाली कंपनी अभी लिस्ट होने जा रही है, अच्छी बात है। फिर तीसरा मुझे लगा विशाल मेगा मार्ट, जो कि सदाबहार सेक्टर है। सदाबहार सेक्टर तो है बट इसके अंदर कंपटीशन भी है, डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं इसके अंदर। और उसके अलावा लोकल ऐसे आप मार्ट, ये जो विशाल मेगा मार्ट आप कह सकते हैं ना, उसके अलावा लोकल कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास ऐसे रिटेल स्टोर उन्होंने खोल रखे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। फिर तीसरे नंबर पर मैं मोबीक्विक को भी लेना चाहूंगा, क्योंकि मोबीक्विक का भी सेक्टर जो है सदाबहार है। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट है या जो भी डिजिटल सर्विसेज है या डिजिटल लोन ये वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो ये सेक्टर जो है मतलब सदाबहार है। ये भी अभी इनकी डिमांड फ्यूचर के अंदर भी रहेगी। बट ये सेक्टर भी हाईली कम्पिटिटिव है, इसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम,
ऐसे बड़े प्लेयर्स भी हैं। तो कंपटीशन ज्यादा, ये लीडिंग कंपनीज नहीं, जैसे विशाल मेगा मार्ट भी लीडिंग नहीं है, मोबीक्विक की लीडिंग नहीं है। फिर मैं 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा साई लाइफ साइंस को। साई लाइफ साइंस का सेक्टर भी अच्छा है, मैं ये नहीं करूँगा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा सेक्टर है, जो ये रिसर्च वगैरह करती है दवाइयों पर, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब अदर कंपनीज के लिए रिसर्च वगैरह करना या फॉर्मूला बनाना, वो काम करती है। ये सेक्टर भी हाईली कॉम्पिटिटिव है। वैसे सेक्टर देखा जाए तो पांचों के सेक्टर अच्छे हैं, बट मैंने आपको बता दिया रैंकिंग वाइज, आईजीआई, फिर आईकेएस, फिर विशाल मेगा मार्ट, फिर मोबीक्विक और फिर साई लाइफ साइंस। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा पैरामीटर है फाइनेंशियल्स, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फाइनेंशियल्स अगर देखें तो विशाल मेगा मार्ट और आईजीआई, मतलब इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार हैं। क्यों? क्योंकि दोनों डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है। बट अगर पहले नंबर पर मैं लेना चाहूं तो मैं आईजीआई को लूंगा, क्योंकि इसकी प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो नियरली 50% के आसपास है, मतलब जितना रेवेन्यू जनरेट किया उसका आधा प्रॉफिट ही है। तो क्या दिक्कत है, कितना मस्त चीज है, ऐसी कंपनियां तो कहां देखने को मिलती है, और ऊपर से डेट फ्री है दोनों। फिर तीसरे नंबर पर लेना चाहूंगा एडवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन आईकेएस, क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, नियरली 20 to 30% के बीच। पिछले साल जो थे नियरली 30%, आज की तारीख में अगर देखें मतलब इस साल के 20% के आसपास, तो बढ़िया बात है। बाकी इसके वो डेट है, पर ये अपना डेट वगैरह पे करने की कैपेसिटी रखती है, रिजर्व्स वगैरह इसके पास में है, बाकी डेट पे करना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर लेना चाहूंगा साई लाइफ साइंस को। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, डेट भी है इसके ऊपर, पर ये अपना डेट जो है मतलब आईपीओ के पैसे से चुका देगी, उसके बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये मुझे अच्छी बात लगी। फिर 5वें नंबर पर लेना चाहूंगा मोबीक्विक। इसके फाइनेंशियल्स खराब है, खराब क्यों? क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, और FY24 के अंदर प्रॉफिट के अंदर थी, बाकी तो लॉस ही है। इस क्वार्टर FY25 के क्वार्टर के अंदर की लॉस के अंदर है। तो मोबीक्विक को छोड़ के बाकी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बाकी बढ़िया फाइनेंशियल्स कहें तो आईजीआई और विशाल मेगा मार्ट के हैं, और आईकेएस के भी ठीक है। फिर दोस्तों पांचवा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशंस। मतलब आप अगर मार्केट में जाओ, आलू लेने के लिए जाओ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 50 रुपए के मान लो मार्केट में भाव चल रहा है आलू का, अभी लगभग 50 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो कोई अगर मान लो हमें वो आलू मतलब अपने बढ़िया ठेले पे सजा के उसके ऊपर स्टिकर लगा के वही आलू हमें 100 रुपए में बेचे तो, और वही आलू आगे जाते हैं, और वही आलू ये जो 50 रुपए में बेच रहा है कोई हमें 45 रुपए में देता है, तो आप कहां से लेंगे? ऑब्वियसली 45 रुपए वाले के पास ही लेंगे। तो देखिए आलू तो खा के खत्म हो जाएंगे, बट शेयर्स के अंदर क्या होता है कि भाई अगर वैल्यूएशंस महंगी है तो शुरुआत में डिमांड भी कम रहेगी, जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम के स्कोप है, जो लिस्टिंग के स्कोप है, वो भी थोड़े कम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट करेगा कि एक टाइम तक तो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है काफी गिरावट भी देखने को मिले, इसीलिए वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैल्यूएशंस के मामले में बात करें तो आईजीआई और आईकेएस, इनके तो कोई भी पीयर्स है नहीं, मतलब ये अपने आप में यूनिक कंपनीज लिस्ट होने जा रही है, बट आईकेएस की वैल्यूएशन थोड़ी सी मुझे महंगी लगी। बाकी विशाल मेगा मार्ट अपने पीयर्स के मुकाबले काफी सस्ती वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं, और मोबीक्विक और साई लाइफ साइंस अपने पीयर्स के मुकाबले महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं। तो वैल्यूएशंस के मामले में अगर अभी रीजनेबली देखें तो विशाल मेगा मार्ट मैं पहले नंबर पर लेना चाहूंगा, फिर आईजीआई, फिर आईकेएस, फिर साई लाइफ साइंस और फिर मोबीक्विक। मतलब जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके अंदर आईजीआई, आईकेएस और मोबीक्विक, इन तीनों का जो रिटेल पोर्शन है 10% का। मोबीक्विक का तो समझ में आता है कि भाई ये लॉस मेकिंग कंपनी है, 10% का रिटेल पोर्शन रखा गया है। बाकी आईजीआई, आईकेएस का नहीं रखना चाहिए, तो ये सेफर मतलब कंपनीज नजर आ रही है, तो इनका रिटेल पोर्शन 35% का देना चाहिए था। हालांकि एक बात अच्छी है कि भाई रिटेल पोर्शन 10% का है, तो क्या है कि जो बड़ा माल है, मतलब जो बड़े शेयर, ज्यादा शेयर्स हैं, वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास रहेंगे, मतलब एंकर्स के पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, तो शेयर में स्टेबिलिटी रहेगी, डिमांड रहेगी थोड़े दिन, ये तो फायदा होता ही है। तो ये हो गई इनके कंपैरिजन। अब ओवरऑल रैंकिंग देख लेते हैं। तो ये हमने सारी चीजें देखी, उस हिसाब से रैंकिंग देख रहे हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें अप्लाई कीजिए, नहीं कीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, जीएमपी के साथ मैंने आपको बताया एंकर लिस्ट, वैल्यूएशन, सारी चीजें देखनी चाहिए। तो अभी साई लाइफ साइंस को छोड़े तो बाकी सारे आईपीओ की ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह अच्छा बता रहा है। बाकी एंकर लिस्ट सबकी अच्छी आई है, मतलब आईजीआई और आईकेएस इनकी आना बाकी है। तो ग्रे मार्केट के अंदर जिनकी ज्यादा डिमांड है, मोबीक्विक, फिर आईकेएस, फिर आईजीआई, फिर विशाल मेगा मार्ट और फिर साई लाइफ साइंस। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सेक्टर वाइज, फाइनेंशियल्स वाइज, प्रॉफिट मार्जिन वाइज, तो वो सारी चीजों में आईजीआई बढ़िया नजर आ रहा है। बाकी सारे जो आईपीओ है उनमें थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो सेकंड नंबर पर लेना चाहूंगा विशाल मेगा मार्ट, थर्ड नंबर पर आईकेएस, फोर्थ नंबर पर मोबीक्विक और फिफ्थ नंबर पर लेना चाहूंगा साई लाइफ साइंस को।
मतलब ये पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट एंजल और अपस्टॉक्स के साथ लिंक खुलवाने की डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।